यमुना नदी में लगातार हो रहे अवैध खनन और प्रशासनिक उदासीनता के विरोध में भारतीय किसान यूनियन अनाज ने आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे खनन मंत्री का पुतला फूंककर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पन सचिन शर्मा ने बताया कि पचहरा और नौसपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है। नदी की बहती धारा में पोकलेन मशीनों, जेसीबी और सक्शन पंपों से कई फीट गहरे गड्ढे किए जा रहे हैं, जिससे यमुना का प्राकृतिक स्वरूप गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। दादा नगर स्थित कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट यूथ विंग के युवा उद्यमी सदस्यों द्वारा कोऑपरेटिव इस्टेट कार्यालय में श्रमिकों एवं जरूरतमंदों को कंबलों का वितरण किया गया। युवा उद्यमी कार्तिक कपूर ने बताया कि कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट यूथ विंग के गठन का उद्देश्य नवोदित उद्योगों और युवा उद्यमियों के नवाचार को प्रोत्साहित करना है, जिससे नवोदित युवा उद्यमियों को दिशा, सहयोग और मंच प्राप्त हो सके। इसी के साथ सामाजिक समरसता और सद्भाव के लिए जो भी संभव होगा, उनकी टीम सदैव तत्पर रहेगी। समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी नमाजवादी और परिवारवादी पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 से भी बड़ी जीत हासिल करेगी, सपा के अहंकार को चकनाचूर करेगी। कहा कि लाल टोपी पहले बहुत उछल कूद रहे थे, बिहार चुनाव के बाद दिखाई नहीं दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद बुधवार को बरेली पहुंचे थे। उन्होंने यहां झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के पुत्र के वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत की। जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी के निर्देशों के क्रम में जिला गन्ना अधिकारी शैलेश कुमार मौर्य ने टीम के साथ राणा शुगर्स ली-0 करीमगंज शाहबाद पर छापा मारा। छापे के दौरान चीनी मिल की व्यवस्थाएं पूर्ण दुरुस्त पाई गई। डीसीओ के द्वारा सर्वप्रथम कांटों की जांच की गई। जांच के दौरान कांटे सही पाए गए तथा उसके उपरांत चीनी मिल के ड्रायर हाउस, चीनी गोदाम व चीनी स्टॉक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों के अनुसार चीजें सही पाई गई। डीसीओ के द्वारा केन यार्ड में संयुक्त रूप से किसानों की ट्राली एवं बाह्य क्रय केंद्रों के वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। मसौली थाने के ग्राम शहाबपुर स्थित कमल पैलेस में बुधवार से शुरू हुई 2 दिवसीय अखिल भारतीय विराट दंगल का उद्घाटन पूर्व कारागार मंत्री राकेश वर्मा एवं हनुमानगढ़ी अयोध्या से आए महंत श्री श्री 1008 पूज्य बलरामदास जी महाराज प्रदीप यादव बिंद्रा स्वीट ने पहलवानों से हाथ मिलवाकर किया। उद्घाटन पश्चात उपस्थित लोगों से रूबरू होते हुए पूर्व कारागार मंत्री राकेश वर्मा ने कहा कि कुश्ती हमारे देश की पुरानी परंपरा है तथा भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। पहलवानी का संबंध स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है और पहलवानी के लिए कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है। मथुरा की धर्मनगरी वृंदावन में देश भर के पशु प्रेमियों ने कुत्तों के पक्ष में करुणा और तिरस्कार पर आक्रोश जताया। एक के अपराध की सजा पूरी प्रजाति को क्यों? इसी सवाल को लेकर देश भर से करीब 500 पशु प्रेमियों ने दिल्ली से सोमवार को शुरू की पदयात्रा वृंदावन पहुंची। पदयात्रियों ने नगर के गांधी पार्क में पशुओं को दी जा रही सजा का विरोध एवं उनके प्रति दया का भाव रखने का संदेश दिया। 6 माह तक भारत भ्रमण पर निकले पदयात्री ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर कुत्तों के विरुद्ध कार्रवाई करने वालों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। बहुजन समाज पार्टी की सांगठनिक बैठक बुधवार को मणिपुर में मंडल प्रभारी बद्री प्रसाद प्रजापति के आवास पर हुई। बैठक में जिला और विधानसभा कमेटियों के सभी प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। कैडर बैठक में बहुजन समाज पार्टी के मुख्य मंडल प्रभारी अखिलेश अंबेडकर और रमेश गौतम ने SIR और संगठन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान विधानसभा, सेक्टर और बूथ कमेटियों के कार्यकर्ताओं के साथ BLA-2 को गांव-गांव बैठकें करके संगठन की लीडरशिप बढ़ाने और सर्वसमाज के बीच पार्टी संगठन मजबूत करने के संदेश दिए। गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त ने यातायात माह के दौरान किए गए जागरूकता, परिवर्तन और सुधार के कार्यों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में यातायात माह के दौरान चलाए गए विशेष अभियानों में सड़क सुरक्षा, जागरूकता कार्यक्रम, परिवर्तन करवाई और सहभागिता को बढ़ाने के प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने आगामी समय में यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हॉटस्पॉट पॉइंट पर विशेषकर बिना हेलमेट, अवैध पार्किंग, नो एंट्री जोन, गलत तरीके से पार्किंग, ओवर स्पीडिंग पर भी प्रभावी तरीका अपनाने पर बल दिया। गाजियाबाद के ग्राम अबूपुर, मुरादनगर में समाज कल्याण विकास विभाग की एकीकृत विकास योजना अंतर्गत ₹31.72 लाख से U0P0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड गाजियाबाद के द्वारा निर्मित सामुदायिक केंद्र एवं सामुदायिक केंद्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना अंतर्गत माता रमाबाई लाइब्रेरी एवं टैबलैब का निर्माण समाज कल्याण विभाग गाजियाबाद के अंतर्गत कराया गया है, जिसका उद्घाटन असीम अरुण, राज्य मंत्री स्व0 समाज कल्याण विभाग U0 सरकार के द्वारा किया गया।
दिल्ली देहात के किसानों ने 12 वर्षों के अन्याय पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सौंपे विस्तृत ज्ञापन में लैंड पूलिंग नीति की अवैध शर्तें तुरंत हटाने की मांग की गई। लैंड पूलिंग की चारों अवैध व किसान विरोधी शर्तें हटाने की मास्टर प्लान 2041 में स्मार्ट विलेज और प्लॉट योजना लागू करने पर जोर दिया गया। जमीन के मालिकाना हक, कलेक्टर रेट वृद्धि और देहात में कैंपस स्टेडियम की मांग की गई। दिल्ली देहात मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन में मुलाकात की।